पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 पढ़ेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भाग 4। इससे पहले 3 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हमें 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 18 वर्ष। निकालिए फटाफट इसका आंसर कितना आएगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहा है कि 4 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 4 गुना। तो हम यहाँ लिख लेंगे जैसे 4 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 4 गुना। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था इसके बारे में। अब जैसे देखो 4 वर्ष में कितना गुना हो गया, 4 गुना। अब ये कह रहा है कि वह धन कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। तो हम इधर कितना लिख लेंगे, 64। अब हमें बताना है कि कितने वर्षों में। मानना हमने कि ये x वर्षों में हो जाएगा। चूँकि हमें पता है, जैसे अब ये देखो ये कितना है, 4 पे पावर 1 का मान कितना होता है, 4 होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4 पे पावर 1 का मान कितना होता है, 4 होता है। ये कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 3 हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, जो इधर वर्ष है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। तो कितना हो गया, 1 × 4 = 4। ऐसे ही यहाँ भी निकालने के लिए हम यहाँ 4 लिखेंगे। अब 4 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ देखो 4 पावर कितना है, 3 है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 3 का करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ से भी कितना आ जाएगा, ये 12 वर्ष इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो या कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसे दोबारा से फिर करा दूंगा, ठीक है। वैसे इस पर और भी क्वेश्चन है, उनसे आप क्लियर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 15 वर्ष में ये कितने गुना हो गया, 27 गुना। कितना हो गया, 27 गुना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप मार्क लगा लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 25 वर्षों में ये धन कितना हो जाएगा, यानी अब की बार हमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और हमसे पूछा ये कितने गुना हो जाएगा। तो अब आप इसे देखिएगा, जैसे 27 को हम कितना लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 लिख सकते हैं। जितनी इधर पावर होती है उतने का हम इधर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कितने का किया, 3 का। अब आप ये बताइए 15 वर्ष में हो रहा है, तो 15 कब आएगा, 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 15 प्राप्त होगा। इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 15 वर्ष। तो 5 तिया 15। अब इधर देखा हमने 3 पावर कितनी है, 3 है। तो हमने कितने मल्टीप्लाई किया, इधर 3 का। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना होता है 25, 5 × 5। तो यहाँ पर जो आपका 3 है, 3 पे पावर हम कितना लिखेंगे, 3 पावर हम लिखेंगे 5, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कितने का किया है, 5 का। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 पावर 5 का मान कितना होता है, 243। कितना होता है, 243 गुना हो जाएगा। ये धन 15 वर्षों में अगर ये 27 गुना हो रहा है, तो 25 वर्ष में कितना हो जाएगा, 243 गुना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 64 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में ये 512 गुना हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप मार्क लगा लीजिएगा। देखो 27 वर्ष में ये कितने गुना हो रहा है, 64 गुना। हमसे पूछा है कि ये 512 गुना कितने समय में हो जाएगा, 512 गुना। हमने मान लिया कि x वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे देखो ये 64 को हम कितना लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 पे पावर 2 का मान कितना होता है, 8 पे पावर 2 कितना होता है, 64। 512 को हम कितना लिख सकते हैं, 8 पे पावर 3 कितना लिख सकते हैं, 8 पे पावर 3 का मान कितना होता है, 512। अब आप इधर देखिएगा, 27 को हम किस किस में ब्रेक करेंगे, 27 को हम ब्रेक करेंगे। देखो 2 का मल्टीप्लाई तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में कितना है, 2। और यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। अब मान हमें यहाँ 27 का दिया हुआ है, तो 27 का 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 27 प्राप्त हो। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 13.5 का। कितने का करेंगे, 13.5 का। 13 दूनी 26 होते हैं, 13.5 कितने हो जाएंगे, 27। तो 13.5 × 2 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 64 गुना हो जाता है। अब हम 3 में भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 13.5 का करेंगे। कितने का करेंगे, 13.5 का।
तो यहाँ से हमें कितने वर्ष प्राप्त होगा, 13.5 इंटू 3 कितना हो गया, 13 3 39 40, और ये हो जाएगा आपका 40.5 वर्ष। यानी ये 40.5 वर्ष में आपका कितने गुना हो जाएगा, 512 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप सिंपल इस तरीके से कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन टाइप 5। अब तक हम 4 टाइप कर चुके हैं, ये 5वां टाइप है CI का। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 8,028 रुपये और 6 वर्ष में 12,042 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या है, हमें बताना है राशि क्या है, यानी मूलधन बताना है। ऑप्शन हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर निकालिएगा। ठीक है, इसके बाद आप वीडियो को चालू करना, पहले अपना आंसर निकालो। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है कि 3 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे 8,028 रुपये हो जाता है। यानी ये यहाँ पे मिश्र धन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन की। 8,028 हो गया, और यहाँ पे दे रहा है हमें कि 6 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 6 वर्ष में ये धन हो जाता है आपको 12,042 रुपये। कितना हो जाता है, 12,042। इतना हमें दिया हुआ है कि 3 वर्ष में हो गया 8,028, 6 वर्ष में हो गया 12,042 रुपये। हमसे पूछा है कि राशि क्या है, यानी मूलधन निकालना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा मूलधन क्या है, P है। मूलधन क्या है हमारा, P है। हमें P का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल आप एक तरीका कीजिएगा। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा हुआ, ये 3 वर्ष, और यहाँ से भी ये कितना बढ़ेगा, 3 वर्ष, यानी 6 हो गया। फिर आगे भी अगर हम इसे बढ़ाते हैं 3 के में, तो ये समान रेशियो में बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा, समान रेशियो में। अब जैसे देखो कोई धन 8,028 से 12,042 हो गया, तो ये कितने गुना बढ़ गया है, कितने गुना बढ़ गया, ये आपका बढ़ गया 3/2 गुना। यानी इसमें अगर हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना बढ़ गया ये, 8,028 में अगर 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,042। यहाँ से ये 3 वर्ष में कितना बढ़ जाता है, ये 3/2 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ से ये प्रिंसिपल P होगा, तो ये भी 3 वर्ष में कितना बड़ा होगा, 3/2 गुना बड़ा होगा। क्लियर हुआ। अगर ये आगे भी पूछे कि अगले 9 वर्ष में, यानी 9 वर्ष में कितना होगा, तो हम वहाँ भी क्या करेंगे, इंटू 3/2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का करेंगे, 3/2। अब आप ये कह रहे हो 3/2 गुना कैसे निकालें। देखो हम जैसे मान के चलो कोई वस्तु 5 थी, और अगर वो 5 से 10 हो गई, तो हम इससे कितना कहेंगे, क्या गुना बढ़ गई, तो इसे हम कहेंगे ये कि 2 गुना बढ़ गई। कितना बढ़ गई, 2 गुना। कैसे निकालते हैं हम, 10 में हम कितने का भाग दिया हमने, 5 का, तो कितना आया, 2/1। तो ऐसे ही हम इसे करेंगे। 12,042 में अगर हम 8,028 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3/2। जब ये 3/2 गुना बढ़ी यहाँ से, तो हर 3 साल बाद ये 3/2 गुना हो जाएगी राशि। चक्रवृद्धि ब्याज में ये सबसे अच्छा कंसेप्ट होता है कि जिस दर से बढ़ती है उसी दर से बढ़ती हुई जाएगी। जैसे 3 वर्ष, अगर यहाँ 4 वर्ष होता तो 4 वर्ष का रेशियो निकालते। अब जैसे अगर ये हमसे पूछे कि 12 वर्ष में कितना होगा, तो यहाँ भी हम 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि P राशि था, 3/2 गुना बढ़ के कितना हो जाता है, 8,028। तो P का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नया P ले लेते हैं। यानी अगर हमारा मूलधन P था, ये कितना बढ़ गया, 3/2 गुना बढ़ गया, यानी 3/2 टाइम्स बढ़ गया। कितना हो जाता है ये, 8,028। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P का मान आ जाएगा। तो कितना होगा ये, 3 से इसे काटेंगे तो 3 से ये जाएगा 2 बार 6 बचे 2, 6 × 18 बचे 2, 7 × 21 बचा 1, 3 × 18। कितना हो गया, 2676 हो गया। अब इसमें हमें क्या निकालना, P बराबर कितना हो जाएगा, 2676 इंटू 2। तो 2 से 6 12 की 2, 1 14 15 की 5 हासिल 1 12 13 की 3 हासिल 1 4 और 1 5। कितना आ जाएगा, 5352। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5352 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 5352, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह ही है। ये कह रहा है कि कोई मूलधन 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4800 हो जाता है। 8 वर्ष में यह कितना हो जाता है, 6000 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करो। ऑप्शन हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका आंसर आप निकालो। अब आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमें क्या दिया है
कि 4 वर्ष में ये धन कितना हो जाता है, सिंपल लिख देता हूँ मैं, 4 वर्ष में ये आपका हो गया 4800 रुपये। कितना हो गया 4800। और 8 वर्ष में ये धन कितना हो जाता है 6000 रुपये। हमें बताना मूलधन ज्ञात करना है, यानी मूलधन हमने मान लिया पी से यहाँ तक भी ये कितना गया आपका 4 वर्ष गया। तो जिस रेशो में ये यहाँ से बढ़ा है उतनी ही रेशो में आपका यहाँ बढ़ा होगा, और ऐसे ही हर 4 वर्ष पर ये रेशो में बढ़ता जाएगा, इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ जाएगा। अगर हम यहाँ लिख दें 12 वर्ष में कितना हुआ, 16 वर्ष में कितना हुआ, अगर हमसे ये पूछता कि 20 वर्ष में बताओ तो ये कितना होगा। क्लियर हुआ? तो हम देखो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 4 वर्ष में 4800 और 8 वर्ष में कितना हो गया 6000 है, ये 6000 है। ठीक है, तो ये कितने गुना बढ़ गया। अब देखो गुना बढ़ाने के लिए हम क्या करें, सिंपल हमें कुछ नहीं करना, 6000 ऊपर लिख लो और 4800 को आप नीचे लिख लो, और इसे आप सॉल्व कर लो ये कितने रेशो में आएगा। तो देखो 12 से ये 5 और 12 से ये 4, 12 चौक 48, कितने गुना बढ़ रहा है 5/4 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर मूलधन आपका P है तो ये कितने गुना बढ़ा होगा 4 वर्ष में, 5/4 गुना बढ़ जाएगा। हर साल ये मतलब हर 4 वर्ष में कितने गुना बढ़ता होगा 5/4 गुना बढ़ता होगा। अगर हमें ये पूछा जाता है कि 20 वर्ष में कितना हो जाए, तो हम क्या करेंगे 6000 में 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 3 बार करते और आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ? हमें चूंकि यहाँ पे केवल P का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इतना कर लेंगे कि P इंटू 5/4 बराबर आपका कितना आ जाएगा 48, और इसे हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नए पेज पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। ये आ जाएगा आपका P इंटू 5/4 5/4 बराबर कितना हो जाता है 4800। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कितना जाएगा 9 बार 45, 3 पंच का 30 और 0 960। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 4 6 24 की 4 और 2 36 और 2 38, कितना आ गया आपका 3840 रुपये हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई धन 8 वर्ष में 1200 रुपये और 12 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, तो 16 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, हमें बताना 16 वर्ष में। अब की बार आपको पहले ना पूछ के बाद में पूछा है। ठीक है, तो सिंपल इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 8 वर्ष में कोई राशि कितनी हो गई 1200 रुपये हो गई, 12 वर्ष में वो राशि कितनी हो गई 1500 हो गई। हमें बताना कि 16 वर्ष में कितनी हो जाएगी। सिंपल, बहुत टू सिंपल। अब आप यहाँ से देखो 1200 से कोई 1500 हो गई तो कितने गुना हुई, तो आप सिंपल अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसा कर लो 15/12 कर लो। 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 4, कितने गुना बढ़ गई है 5/4 गुना बढ़ गई। ऐसे ही यहाँ से भी 12 से 16 वर्ष में भी यहाँ 4 का अंतर है, तो यहाँ भी कितना बड़ा होगी ये 5/4 गुना ही बढ़ेगी। ठीक है, हमें 16 वर्ष में निकालनी है, तो 16 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी हमारी, हमने मान ली कि ये x है, कितनी हो जाती है x हो जाती है। हमें x का मान निकालना है, तो कितना आएगा 1500 रुपये में कितना बढ़ गया ये 5/4 गुना बढ़ गया, और बराबर हमें कितना प्राप्त होता है x। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x बराबर आपका आ जाएगा 15×5 = 75 0/4। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 भाग देंगे, 4 से देंगे 4 × 4 बचे 3 35 हो गया, 4 × 32 बचा कितना आपका 3 4 7 28 बचे 2 4 5 20, कितना हो गया आपका 1875 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। टाइप क्वेश्चन कौन सा, 6 टाइप है। इसमें देखिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो आप चुटकियों में कीजिएगा। निकालो आंसर कितना होगा। देखो 2 वर्ष में कितना कह रहा है ये 672 रुपये थे, और 3 वर्ष में ये कितना हो जाता है 714 रुपये हो जाता है। हमें आर का मान निकालना है, यानी आर बराबर कितने प्रतिशत होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका। अब आप ये देखो 2 वर्ष में 672 रुपये से 1 साल के अंदर कितना बढ़ गया 714 बढ़ गया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में एक खास बात होती है कि जो भी ब्याज होता है वो अगले साल मिलकर के मूलधन में मिश्रधन आपका क्या बन जाता है, उस साल के लिए मूलधन बन जाता है। क्या बन जाता है, मूलधन। तो ये 2 साल का क्या बन गया, दूसरी साल का ये मूलधन बन गया। अब इतने पे हमें 714 रुपये हो गए, यानी 672 714 रुपये हो गए, तो कितने रुपये ब्याज मिल गया वो हम निकाल लेंगे। तो 4 में से 2 गया तो आपका कितना बचा 2, 11 में से 7 गया तो
4 और आपका कितना रुपये ब्याज मिल गया हमें, 42 रुपये मिल गया। कितने पे, 672 रुपये पे। तो आर बराबर क्या होता है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। यानी दर कितनी मिल जाएगी, 42 रुपये में कितने पे ब्याज मिला, 672 रुपये। तो कितने परसेंट हो गया ये हम निकाल लेंगे। तो 2 से ये आपका 21 और 2 से ये 3 6 और 2 6 और 1 बचा 2 6 12, कितना हो गया 336। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 से जाएगा 1 1 और 2, ये 3 से जाएगा 7 बार, 7 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 7 112। यानी आर बराबर आपका कितना आ जाएगा 100/16। 100/16 कितना होता है, 16 छक्के 96, कितना बचा 4, 4 बटे आपका कितना बचा 16, इसे 4 से 1/4 हो जाएगा। यानी 6 से 1/4, यानी क्या परसेंट हो गया, 6.25% हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 हो जाए तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ भी हमें दर बताना है। 3 वर्ष में कोई धन कितना हो रहा है, 800 रुपये हो रहा है, और 4 वर्ष में वो धन कितना हो जाता है, 840 रुपये हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 साल में उसे ब्याज कितना मिल जाता है, 40 रुपये। कितने रुपये मिल जाता है, 40 रुपये। कितने पे मिलता है, 800 रुपये पे। इंटू हम क्या कर देंगे, आपका 100 कर देंगे। तो ये 00 से ये कट गया और 8 से ये कितना जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, आर का मान 5% आ जाएगा। तो दर कितनी हो गई, 5%। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 320 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 वर्ष का CI कह रहा है, ये एक तो दे रहा है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, और एक दे रहा है 2 वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे लिख लो आप, 2 वर्ष का CI दे रहा है तो 2 वर्ष का CI हमें कितना, वो SI कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया है हमें 320 रुपये, और CI कितना दिया हुआ है 328 रुपये। तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है 320 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 160 रुपये ब्याज हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज पहली साल भी 160 मिला होगा और दूसरी साल भी हमें ब्याज कितना मिला होगा, 160, कुल 320 हो गए। ऐसे ही अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितनी प्राप्त हुई होगी, 160 रुपये मिली होगी। अगली साल कितनी मिली होगी, 160 रुपये तो मिली ही मिली होगी, प्लस 160 रुपये पर भी ब्याज मिला हुआ, तो वो कितना मिला हुआ, तो देखो कितना है 328, ये कितना हो गया 320, तो 8 रुपये और मिला हुआ। कितना मिला हुआ, 8 रुपये। अब आप ये देखिएगा जो 8 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं, ये किस वजह से प्राप्त हुए हैं, ये हमें प्राप्त हुए हैं 160 रुपये की वजह से। क्योंकि देखो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी ये तो ब्याज सिंपल मिल गया, जैसे पहली साल 160 मिला, दूसरी साल भी 160 मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 8 रुपये इसे किस वजह से मिले, 160 पर ब्याज मिला है 8 रुपये। तो यहाँ से हमारे आर निकल आएगा। तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 रुपये ब्याज मिला हमें, कितने पे मिला है, 160 रुपये। तो ये 8 से ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 1/20 कितना आ गया आपका, 5% आ जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। इतना क्लियर हुआ। तो ऑप्शन दर तो हमें मिल गई, कितनी मिल गई, 5%। अब हमें बताना मूलधन। मूलधन भी सिंपल है। अब आप ये बताओ कि 2 साल का SI कितना हो रहा है, 320 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 320 रुपये। पैसेबाज बात करें, रुपएबाज कितना रुपये है, 320 रुपये। अगर दर में बात करें कितने परसेंट उसे ब्याज मिला है, साधारण ब्याज मिलता है, तो 1 साल का अगर ब्याज 5% है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 10%। तो नए पेज पर ले लेते हैं, ठीक है। देखो 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 2 साल का SI परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना हो जाएगा, 10%। कितना हो गया, 10%। और उसने हमें क्या दिया, 2 साल का ब्याज दिया है, तो ब्याज कितना दिया हुआ, 320 रुपये। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 320 रुपये दी हुई है। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो हमें 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3200। कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। क्लियर हुआ। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 3200 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइएगा। सिंपल है, यहाँ लिख देता हूँ मैं SI हमारा पहली साल और दूसरी साल। ऐसी बात करें CI हमारा पहली साल और दूसरी साल।
ऐसे ही हमारा पहली साल कितना होगा 50 रुपये, दूसरी साल भी कितना हुआ 50 रुपये, CI भी हमारा पहली साल कितना हुआ 50 रुपये, दूसरी साल कितना हुआ देखो 50 रुपये तो होगा ही होगा, प्लस 5 रुपये ब्याज और मिल गया होगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं, हमें दर का मान बताना है। तो अब आप देखिए दर हमारी कितनी हो जाएगी, R बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5। कितने रुपये पे ब्याज मिला है ये, देखो ये तो ब्याज है ही, लेकिन ये 5 रुपये किसकी वजह से मिला, ब्याज पर ब्याज मिला, यानी 50 रुपये पर ब्याज मिला है। तो 50 रुपये पर 5% कितना हो गया, इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 50 से 2, तो ये मान हो गया 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 10%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमें बताना मूल्यन बताना है, मूल्य निकालेंगे तो देखो 2 साल का ऐसा ही हमें कितना दिया हुआ है 100 रुपये दिया हुआ है, यानी साधारण ब्याज हमें कितना दिया है 100 रुपये। परसेंटेज वाली बात करें तो कितने परसेंट की वैल्यू है, देखो 1 साल का 10% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। हमें मूल्य निकालना है यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 100 इंटू 5 500 रुपये, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 500 रुपये। क्लियर हुआ। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।